याद होगा कि खान साहब कहते थे आई विल वेलकम, कि आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें, मैं वेलकम करूंगा। और फिर ये भी कहते थे अगर कामयाब हो गया मैं एक सेकंड नहीं रहूंगा। तो खैर उस वक्त इनका यही फैसला था कि इनको तो कामयाब तो ये होने जा रहा है, मगर मैंने एक सेकंड नहीं, मैंने तो जाना ही नहीं है यहाँ से, जो मर्जी कर ले, आइन की धज्जियां उड़ा दे, जब तक मुझे उठा के नहीं फेंकेंगे मैंने नहीं जाना। और उस वक्त इन्होंने फिर ये कंस्पिरेसी थ्योरी घड़ी कि भाई अच्छा ये जो मेरा सपोर्ट बेस है उसको किस तरीके से विप अप किया जाए, फिर गैल्वनाइज किया जाए, फिर उनको जोश दिया जाए, और फिर अपना एक एक, एक बयानिया बनाया जाए, बिकॉज मेरा बयानिया पिट गया है और मेरे अपने साथी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये नया बयानिया बनाया, ये खत का। और फिर आज बड़ी इंटरेस्ट, और उसमें भी आपने देखा 3-4 यू टर्न्स लिए उन्होंने। पहले तो 8 तारीख को अगर खत मिला तो 27 तारीख तक चुप क्यों रहे। फिर उसके फिर उसके बाद कहने लगे मैंने दिखाना किसी को नहीं है। फिर हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं दिखाता हूँ पार्लियामेंट को। फिर सोचा नहीं पार्लियामेंट को नहीं दिखाता, मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बुलाता हूँ। फिर उसको बुलाया, फिर वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां एक उसके बाद एक प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर कोई कंस्पिरेसी या अमेरिकन कंस्पिरेसी का जिक्र ही कोई नहीं। तो फिर बड़े परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। उसके बाद इन्होंने पूरी लाइन कोशिश की कंस्पिरेसी थ्योरी की, तो फिर आईएसपीआर ने कह दिया ऐसी तो बात ही कोई नहीं थी। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। फिर अब समझ नहीं आई क्या करें, फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि जी जुडिशियल कमीशन बने। फिर उन्होंने खत लिख दिया चीफ जस्टिस को कि जी आप ही करें कुछ, इसकी तफ्तीश करें। अब जब हुकूमत ने कहा कि हम बना देते हैं और ऐसा बंदा लगाते हैं उसकी जो उसके ऊपर कोई निशान ही ना हो, नॉन कंट्रोवर्शियल हो, तो अब फवाद चौधरी कहता हम नहीं मानते। अभी अभी अनाउंस भी नहीं हुआ तो मानते नहीं है, हम नहीं मानते। तो अब बात यह है कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी तो पिट गई है। और अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक नया आखिरी स्ट्रोक इन्होंने जो खेला है वो ये कि अपने सहाफी दोस्तों को, जो कि इनके सहाफी दोस्त हैं और जिनको लाइन जाती है और जाती रही है और अभी भी जा रही है, मैं वहां भी आते हैं हम अभी कि कौन लाइन दे रहा है उनको। उन्होंने एक नई शोशा शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा जी कि दरअसल ये जो केबल थी ये तो 8 7 8 लोगों को गई थी। बहस से मामूल इस किस्म की केबल जो है वो डीजीएमआई को भी जाती है, डीजीएमओ को भी जाती है, डीजीआईएसआई को भी जाती है, फॉरेन मिनिस्टर को जाती है, प्राइम मिनिस्टर को जाती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जाती है, और एक दो और इस किस्म के ओहदे हैं, उनको भी कैबिनेट सेक्रेटरी को भी रखल जाती है, सो ऑन, डीजी अमेरिका उसको भी जाती है। तो 8 9 लोग होते हैं जिनको ये जाती है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी को तो ये अ, काफी 4-5 दिन के बाद बताया गया कि जी ऐसी केबल आई है। हालांकि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को तो ये 8 तारीख को पता चल गया था, तो वो चुप क्यों रहे। मतलब ये कहने का कि वो चुप इसलिए रहे क्योंकि वो एक साजिश का हिस्सा थे, इसलिए वो उसको नुमाया नहीं करना चाहते थे। अच्छा अब ये एक नया ड्रामा शुरू हो गया है कि जी 4 दिन के बाद इनको पता चला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब बात ये है कि ये इस किस्म की चलाकियां और हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इनका जो बेसिक मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके के साथ वो जो बयानिया है, एक पुराना बयानिया एक नया बयानिया, जब एक पिटता है तो दूसरे को उठा लेते हैं, जब दूसरा पिटता है तो फिर पिछले के पास चले जाते हैं। अब हमें पता चल रहा है कि जी वो इस वजह से मैंने नहीं इनको जाने दिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो अब ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि मैं चाह रहा था कि मेरे हक में इंटरवेंशन हो और न्यूट्रल ना रहे एस्टैब्लिशमेंट। तो इस किस्म की ये अब कलाबाजियां खा रहे हैं। मुझे तो बड़ा लगता है कि ये बिल्कुल डेस्परेट हुए हैं। और अब ये इनका और इनके साथियों को जो 8-10 का एक टोला है मीडिया के अंदर, जिनको फीडिंग करते हैं, जिनको फोन कॉल आते हैं वहीं से जहां से जो चौधरी परवेज लाई को उस दिन फोन कॉल आई थी, और उनको यही कहा जाता है रजा के कैरी ऑन, अभी वी विल डिमांड एन इलेक्शन, और हम चाहते हैं कि ये बयानिया हमारा जो है ये कामयाब हो, इस हुकूमत को चलने नहीं देना। हम इनको किसी तरीके से घसीट के एक नई इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं, ताकि कम से कम हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। नहीं तो ये अगर इन्होंने अगर अपने पाँव जमा लिए तो फिर अगले 6 माह में तो हम तो बिल्कुल फारग हो जाएंगे। तो अभी दिस इज आवर बेस्ट बेट, हम कुछ करें। और उसमें उन्होंने जो बयानिया है, एक तो जनरल बाजवा को अटैक कर रहे हैं, और वो अटैक कर रहे हैं जनरल बाजवा को, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आर्मी के अंदर, आर्मी लीडरशिप के अंदर एक स्प्लिट है, ताकि ये अपने दोस्तों को ये पता चले कि हमारी पोजीशन होपलेस नहीं है, और कुछ लोग हमारे हक में हैं इमरान खान के, और कुछ आर्मी जनरल जो हैं वो इमरान खान के हक में नहीं है, वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। मगर ये एक स्प्लिट है, इसलिए अभी भी उम्मीद रखें आप, अभी भी कुछ हो सकता है। तो ये एक पूरा एक नया फाइनल उन्होंने जैसे समझा ना कि मैं एक तरफ अपना अनाउंस करूं
लॉन्ग मार्च, और लोगों को तैयारी करूं, दूसरी तरफ कोशिश करूं कि ये एक परसेप्शन क्रिएट हो जाए मेरे साथियों के अंदर कि मैं फारग नहीं हो गया, अभी भी आर्मी के अंदर मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, और जो एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप है उसके अंदर भी मेरा सपोर्ट है, और किसी स्टेज पे भी हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो हावी हो सकते हैं, और इसलिए डोंट लूज होप। तो ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं इस वक्त। जी सेठी बिल्कुल। सेठी साहब जो कल इन्होंने पॉडकास्ट में जो इरशादात फरमाए, फरमूदात जो है उनके, उसमें ये जो जुलाई की बात वो कर रहे हैं कि जी जुलाई में मुझे पता चल गया था, उसी में वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे पता था कि जी वो इंटेलिजेंस चीफ जो है, मतलब DGISI, जो खतरात होंगे उससे हमें बचाएगा, क्योंकि वो ईयर्स एंड आईज होता है। वहां उसने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया है कि जी सर्दियों में जो है वो अफगानिस्तान में हमें जरूरत थी, क्योंकि वो काफी अरसे से इसको चला रहे थे। तो अफगानिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है सोवियत दौर से लेकर अब तक आपने उसको देखा है, सर्दियों में अफगानिस्तान में क्या होता है, और अगर ऐसा का कोई रोल होता है तो वो एक इदारे का होता है, वो DGISI का रोल होता है। आपने बड़ा बारीक सवाल निकाल दिया। मेरा ख्याल है खान साहब सोचते सोचते कुछ नहीं है, जो दिल में आता है लगता है उनको रिलेवेंट है वो बोल देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ISI तो खैर ऑब्वियसली वाज इन्वॉल्वड इन अफगानिस्तान, और इसीलिए आपने देखा जनरल फैज भी उन्होंने एक ट्रिप भी मारी थी आफ्टर दी काबुल वाज टेकन बाय द तालिबान। वो बड़ी एक फेमस तस्वीरें हैं उसकी, जिसके साथ बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि ये ओपनली अब ISI जो चीफ है वो पहुंच गया अफगानिस्तान। तो जो हम कहते थे कि डबल गेम हो रही है, अब इसका तो वाजे हो गया कि डबल गेम हो रही थी, ये पहुंच गए हैं वहां। तो बहरहाल वो और अलग बात है, मगर बात ये है कि विंटर के अंदर तो ना खास टेररिज्म होती है, ना खास कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक्स होती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर वॉर। और हमेशा जब आप ग्राफ देखें वॉर का तो वो कहते हैं स्प्रिंग ऑफेंसिव। हमेशा विंटर की जब स्नोज जो हैं वो पिघलती हैं या ठंड कम होती है और मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है गुरिल्लास के लिए, तो उस वक्त फिर स्प्रिंग ऑफेंसिव होते हैं हमेशा। और समर में भी कम हो जाता है, स्प्रिंग में ज्यादा होता है, और फिर बिफोर विंटर सेट्स इन दो सीजन होते हैं ऑफ अटैक्स एंड सो ऑन। तो ये कहना कि जी वो विंटर आ रहा था और अफगानिस्तान में बड़े हालात खराब होने जा रहे थे और ये होने जा रहा था, वो बिल्कुल नॉनसेंस। तो इसलिए मैं सब वही ना, कोई चीज नजर आए तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको घुमा फिरा के कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से मैं उसको प्ले में ले आऊं और उसको कोई रीजन बता दूं।